स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। हम आज आपको बता रहे हैं आल्हा और उदल की कहानी। आल्हा उदल बुंदेलखंड के वह चर्चित योद्धा हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। बहुत से लोग सुने भी होंगे आल्हा उदल की वीर योद्धा, और लड़ाई की चर्चा एक अलग ही विषय रहता था और अलग ही विषय बना हुआ है। तो एक टीवी चैनल अर्थात अर्धसत्य दिखाया जाता कि मैहर माता में कोई दो व्यक्ति पूजा करने आते थे, लेकिन पता नहीं वो कौन व्यक्ति होते थे। जब पंडित जी वहां जाते थे और दरवाजा पट खोलते थे माँ की पूजा के लिए, तो पता चलता था वहां बहुत सी चीज भगवान पे, माता पे चढ़े हुए होते हैं। पुष्प, जल और पत्र, बेल पत्र को देखकर विश्वास ही नहीं मिलता था कि आखिरकार ये कौन है। फिर अंततः पता चला कि वहां के लोगों ने बताया कि आल्हा नामक व्यक्ति, जो बहुत शरीर में अधिक लंबा वेशभूषा में है, परंतु वो यहाँ पूजा करने आया करते हैं। तो इसके बाद वहां पर जो है बहुत से लोगों ने बताया, बहुत सी पुस्तकों में भी लिखा है, पुस्तक में गाकर सारे लोगों को सुनाया करते थे। मैंने भी बचपन में ये कहानियां बहुत सुनी है, और उसमें भी कई लोग आल्हा उदल की कहानियां बताते हैं कि आल्हा उदल दो वीर राजकुमार थे जो महोबा में रहने वाले थे। कुछ कुछ पंक्तियां हैं जो कहते हैं, मैं आपको कुछ सुना दे रहा हूँ। बड़े लड़ैया महोबे वाले, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए। बच्चों की जिज्ञासा और बढ़ गई, जैसे अनुपम वीर थे, एक को मारने पर तीन मर जाते थे। उनके उदय का कारण था कि जिससे लड़ते क्यों लड़ते थे। सत्य यह, बचपन में यही आल्हा उदल की बहुत कहानियां सुने हैं। इसके बाद हम आल्हा उदल के बारे में बता रहे हैं। आल्हा उदल का महाभारत से भी नाता है, ऐसा सुना जाता है। चंदेल वंश में परिमाल का जन्म होता है। चंदेली नगर में चंद्रवंशी राजा चंद्रब्रह्म राज्य किया करते थे। बड़े धर्मात्मा थे। स्वयं चंद्र देवता उन्हें परसामणि प्रदान की थी। परसामणि लोहे के सोना बनाने में सच में होती है। राज चंद्र ब्रह्म परसामणि से सोना बनाकर प्रजा का कल्याण करते थे। उन्हें अनेक यज्ञ करके प्रजा का प्रेम और यश प्राप्त किया। बहुत से राजाओं को जीतकर अपने राज्य का विस्तार भी किया। तोमर वंशी क्षत्रिय चिंतामणि उनके मंत्री थे। चंद्र ब्रह्म के वंश में ही सूर्य ब्रह्म हुए, जिन्होंने सूर्य कुंड बनवाया। इसी वंश में कीर्ति ब्रह्म हुए, जिन्होंने कीर्ति सागर झील बनवाई। इन्हीं कीर्ति ब्रह्म के पुत्र परिमाल हुए। राजा परिमाल ने भी यज्ञ की तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दान दिया। कालांतर में अपने गुरु अमरनाथ के आदेश पर अपनी तलवार को सागर में धोकर फिर कभी शस्त्र न उठाने की शपथ ली। कुछ विरोधी राजा सिर उठाने लगे, तब राजा के दो सेनापति ही युद्ध का संचालन कुशलता पूर्वक किया करते थे। राजा परिमाल के विवाह की भी एक अलग कहानी है। महोबे में माल्यवंत नामक राजा का राज था। उन्हीं का नाम एक वासुदेव भी था। उनके दो पुत्र थे, माहिल और भूपति। एक अत्यंत रूपवती कन्या थी जिसका नाम था मलहना। महोबे परिमाल ने आक्रमण किया, अपने पराक्रम से विजय प्राप्त की। राजा मालवंत ने अपनी पुत्री मलहना का विवाह राजा परिमाल से कर दिया तथा अपने राज्य वापस ले लिया। मलहना चंदेली की रानी बन गई। सुंदरी मलहना को राजा परिमाल बहुत प्रेम करते थे। उनकी हर बात मानी जाती थी। मलहना को चंदेली का महल रुचिकर नहीं लगा। उसने इच्छा व्यक्त की कि वह अपने महोबा के महल में ही रहना चाहती है। अतः परिमाल ने अपने ससुर और सालों को महोबे से उरई महल में जाने का आदेश दिया। परिमाल और रानी मलहना महोबा में आ गए। मलहना के भाई माहिल को यह व्यवहार भीतर तक घायल कर गया। रिश्तेदार और ऊपर से मधुभाषी दिखाई देने वाला माहिल भीतर से परिमाल की प्रसिद्धि से जलने लगा। माहिल ने अनुज भूपति को जगनेरी का किला दे दिया और माहिल स्वयं उरई में राज करने लगा। प्रगट में माहिल और भूपति राजा परिमाल की अनुमति से ही सब कार्य करते थे, परंतु माहिल भीतर से सदैव बहन के परिवार से ईर्ष्या रखता था। राजा परिमाल जान गए थे कि माहिल का चुगली करने का स्वभाव है। अंततः वह माहिल की बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। माहिल अवसर पाकर अहित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। भूपति को जगनेरी दुर्ग का राजा बनाया था, अतः उसका नाम जगनिक भी पड़ गया। जगनिक वीर तो था ही, कवि भी था।
यह युद्ध में साथ रहकर अपनी कविता से सैनिकों का उत्साहवर्धन करता था। राजा परिमाल तथा आला उदल की वीरता का मूल वर्णन परिमाल रासों में मिलता है। आला उदल का जन्म। गुरु के आदेश पर राजा परिमाल ने युद्ध करना छोड़ दिया था, तो कोई राजा उनका बाल बांका नहीं कर सकता था। उनके पास जसराज और बच्छराज नामक दो योद्धा थे। उन्होंने पराक्रम से परिमाल राज्य की पूर्ण सुरक्षा होती थी। एक बार माधवगढ़ के राजकुमार करिया राय गढ़गंगा पर स्नान करने गए। उन दिनों वह मुक्तेश्वर के गंगा स्नान मेले में स्नानार्थी राजाओं में शिविर लगा करते थे। वहीं सबके प्रकार के सामान भी बिकने लिए जाते थे। एक महीने तक आकर्षण बाजार लगा रहता था। राजा करिया राय मेले में नवलखा हार हीरे का जड़ा खोज रहे थे। उन्होंने अपनी बहन को उपहार स्वरूप देना था। हार बिकने ही नहीं आया था तो मिला ही नहीं। हार तो नहीं मिला। करिया राय को माहिल मिल गया। माहिल ने कहा, हार तो मिल जाएगा परंतु खरीद नहीं सकते, लूटना पड़ेगा। करिया राय के पूछने पर माहिल ने बताया कि मेरी बहन मलना के पास असली नवलखा हार, हीरे का नवलखा हार तुम्हारी हिम्मत है तो महोबा जाकर लूट लो। करिया राय माहिल के उकसावे में आ गया और हार लूटने के लिए महोबा पहुंच गया। लेकिन महोबा में जसराज बच्छराज तालहन सैयद ने उसे युद्ध में बुरी तरह परास्त कर भगा दिया। कुछ दिन बाद तालहन सैयद किसी काम से काशी गए थे। माहिल ने फिर चुगली खाई। उसके करिया राय को जाकर बताया कि अब अवसर है, महोबे जाकर नौलखा हार लूट लो। करिया राय ने मौके पर मिली सूचना का पूरा लाभ उठाया। उसने आधी रात को छापा मारा। जसराज बच्छराज दोनों वीर को सोते हुए पकड़ लिया। दिवला रानी के गले से नौलखा हार झपट लिया। अनेक स्वर्ण आभूषण, पश्चावत नामक हाथी तथा पपीहा नामक घोड़ा आदि लूटकर माधवगढ़ लौट गया। जसराज बच्छराज दोनों भाइयों की वीरता के कारण ही परिमाल राज पर कोई आक्रमण नहीं करता था। उनकी वो बंदी बनाकर करिया राय ने बहुत कष्ट दिए। माहिल की सलाह पर दोनों के सिर काटकर बड़े के पेड़ पर लटका दिए, जिसकी सूचना ने राजा परिमाल तक पहुंचाई। जसराज के पुत्रों को परिमाल अपने ही महल में ले आए। उनकी रानी ने उन बच्चों का पालन पोषण किया। जसराज बच्छराज को तो परिमाल वन से लाए थे, वे वनवासी थे, अतः बाद में उनका गोत्र ही बनाकर राय प्रसिद्ध हुआ। आला उदल ही जसराज के पुत्र थे, जिनका पालन पोषण परिमाल की रानी मलहना ने किया। पात्रों का संक्षिप्त परिचय भी मैं आपको दे रहा हूं। आल्हा की कथा में जिन जिन का नाम वर्णन आएगा उन पात्रों को संक्षिप्त परिचय देते ही दिया जाएगा। इसके बाद पृथ्वीराज का जन्म होता है। पृथ्वीराज भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध पात्र है, परंतु उनके जन्म की कथा इतिहास छात्रों के लिए भी अज्ञात है। पृथ्वीराज के बारे में बहुत कम बताया गया। पृथ्वीराज रासो, परिमाल रासो तथा बालभद्र विलास नामक ग्रंथों में ज्ञात होता है। हस्तिनापुर दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर का राज कामध्वज से युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर ने राजा अनंगपाल की सहायता की। तब अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रवती की विवाह राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रवती का एक ही नाम कमला भी था। एक बार इंद्रवती अपने मायके दिल्ली आई। ज्ञात हुआ कि वह गर्भवती है। अनंगपाल ने पंडित चंदन लाली जी से गर्भावस्था शिशु का भविष्य जानना चाहा। ये तो जन्म के समय एक नक्षत्र से भविष्य बताया जा सकता है, परंतु जन्म होने के समय गणना करके ही अनुमान लगाया जा सकता है। पंडित ने बताया कि जातक बहुत बलशाली होगा, प्रतापी राजा बनेगा, आपके हस्तिनापुर का राजा भी यही बनेगा। जब कुटुंब के अन्य जनों को यह ज्ञात हुआ तो उन लोगों ने साजिश रची। रानी इंद्रवती को बताया गया, तुम्हारे प्रतापी पुत्र होने वाले हैं, परंतु यदि मायके में बनी रही तो गर्भ गिरने की संभावना है। अतः परिवार और सैनिक के साथ लेकर तीर्थ तट पर चली जाओ। इंद्रवती ने अपने पिता की बात का भरोसा किया और तीर्थ तट को चली गई। जिनको साजिश की जिम्मेदारी दी गई थी उन लोगों ने एक रात को सोती हुई इंद्रवती को कुएं में फेंक दिया। लौट कर यह खबर फैला दी कि इंद्रवती की मृत्यु हो गई। इंद्रवती की जब नींद खुली, वह चीखी चिल्लाई। तब वन में रहने वाले एक साधु ने कुएं से
बाहर निकाला। इंद्रवती ने अपने पिता अनंगपाल तथा पति सोमेश्वर का परिचय दिया। योगी अश्वत्थामा ने रानी को पति ग्रह या पितृग्रह जाने की इच्छा पूछी। इंद्रवती ने कहा, महाराज, आपने मुझे जीवन दान दिया है, जब आप ही मेरी रक्षा करें, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। योगी सन्यासी तो स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। इंद्रवती की प्रार्थना स्वीकृत हुई। पृथ्वीराज का जन्म संवत 1132 में वन में ही हुआ था। अश्वत्थामा सन्यासी ने ही पृथ्वीराज का नामकरण तथा पालन पोषण किया। गुरु बनकर धनुष बाण चलाने सिखाने तथा अच्छे संस्कार भी दिए। एक दिन शिकार की खोज में राजा सोमेश्वर उसी जंगल में आ निकले। वहां एक बालक को वन में विचरण करते देखकर चकित हुए। बालक से परिचय पूछा। उसने माता का नाम कमला बताया, परंतु पिता का नाम नहीं बताया। उसने कहा, मैं और मेरी माता एक ऋषि के आश्रम में रहते हैं, आप मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ चलें। राजा सोमेश्वर के मन में बालक के प्रति मोह उमड़ा। वह बालक पृथ्वीराज के साथ ऋषि अश्वत्थामा के आश्रम पहुंच गए। राजा प्रथम अपना परिचय दिया और भी बताया, मेरी रानी इंद्रवती अपने मायके से भिक्षाटन के लिए गई थी। मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। वह गर्भवती थी। यदि उसके भी पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता। इतना कहकर राजा रुआसा हो गया। रानी इंद्रवती भी पति को पहचान चुकी थी। उसकी गाथा सुनकर वह भी रोने पड़ गई। तब अश्वत्थामा मुनि ने बताया कि रानी के साथ साजिश रची गई थी। उसे जीवित ही कुएं में फेंक दिया गया था। जो उसे मारना चाहते थे, वो परमात्मा ने उसे बचाने के लिए मुझे भेज दिया। किसी के मारने की इच्छा रखने वाले स्वयं मर जाते हैं, परंतु ईश्वर बचाना चाहते थे, उसे कोई नहीं मार सकता। ऋषि अपनी आंखों में देखी एक घटना सुनाई। एक कबूतरी पेड़ की डाल पर मौज से बैठे था। तभी एक शिकारी निगाह उन पर पड़ी और उसने धनुष बाण उठाया और निशाना साधने पर तभी ऊपर से एक बाज उन्हें झपटने के लिए मरने लगा। बाज कबूतर को अपना भोजन बनाना चाहता था। कबूतर ने सोचा, अब तो ईश्वर ही बचा सकता है। यहाँ से उड़े तो बाज झपट्टा मारेगा। उधर कुआं उधर खाई, बचने की राह नहीं दिखाई देती है। तभी पेड़ की जड़ से सब निकलता और शिकारी को डस लिया। शिकारी का निशाना हिला और बाण बाज को जाकर लगा। बाज धरती आ गिरा। तब शिकारी भी धरती में लोटपोट हो चुका था। कबूतर का जोड़ा उड़ गया। मारने आए शिकारी और बाज दोनों मर गए। कथा सुनकर सोमेश्वर मुनि की बात समझ गए। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। मुनि ने इंद्रवती और पृथ्वीराज को सोमेश्वर के साथ विदा कर दिया। पृथ्वीराज अजमेर का राजकुमार बन गया। पृथ्वीराज का दिल्ली का राजा बनना। पृथ्वीराज की कहानी हमारा लक्ष्य नहीं, परंतु वह अजमेर से दिल्ली कैसे आया तथा पंडित चंदन लाल की भविष्यवाणी कैसे पूर्ण हुई, यह बताना आवश्यक है। अंततः प्रसंगत जान लीजिए। एक बार गजनी का बादशाह भारत का आक्रमण करने आ गया। उसने अटक नदी के पार डेरा डाल दिया और राजा अनंगपाल को संदेश भेज दिया कि वे लड़ना चाहते हैं तो बिना लड़े मुझसे अपना राज्य सौंप दे। राजा अनंगपाल के सभासदों से चर्चा की। निर्णय लिया गया कि अपनी नाती पृथ्वीराज को बुलवा लें, उसे यहाँ कुछ दिनों के लिए राजा बना दें, फिर गजनी के बादशाह से युद्ध करने जाएं। पृथ्वीराज को बुलाया गया। उस समय वह 16 वर्ष का नवयुवक था। अनंगपाल का प्रस्ताव उन्होंने मान तो लिया, परंतु शर्त रखा कि अपने परिवारजन तथा सभा के दरबारी सब मुझे राजा स्वीकार करें। आप भी लौट कर आए तो मुझे अनुमति लें। शर्त स्वीकार कर ली गई। इस तरह पृथ्वीराज दिल्ली के शासक बन गया और राजा अनंगपाल युद्ध करने चले गए। पृथ्वीराज के विवाह। उस काल में विवाह बिना युद्ध के नहीं होते थे। पृथ्वीराज ने गुजरात के राजा भोला राम की पुत्री इच्छा कुमारी से विवाह किया। फिर दाहिनी नामक सुंदरी से चंद्रपुरादर की कन्या से विवाह किया। उसके पश्चात पद्मसेन की पुत्री पद्मावती से विवाह किया। हर विवाह में युद्ध में अन्य राजाओं के साथ हुआ। हाँ, राजा माहिल की बहन अगया से बिना युद्ध के विवाह हुआ था। रूपवती ही नहीं, बुद्धिमती भी थी। सब पर उसी का शासन चलाया। उसकी बेटी का नाम बेला था। ऐसा माना जाता कि बेला ही द्रौपदी का अवतार थी। मुख्य विवाह संयुक्ता से हुआ। संयुक्ता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज इतनी पत्नियों के रहते हुए भी संयोजिता को युद्ध से अपहरण करके ले आए। इसी कारण भीषण युद्ध में दोनों ओर से अनेक योद्धा मारे गए। जयचंद और पृथ्वीराज की शत्रुता बढ़ी। जयचंद जाकर शाहउद्दीन मोहम्मद गौरी से मिल गया।
पृथ्वीराज को हरवाने और मरवाने में जयचंद ने सहायता की। साधारण प्रेम और बैर का कारण से देश यौनों मुसलमानों के अधीन हो गया। हिंदुस्तान गौरव में इतिहास राजाओं की आपसी लड़ाई का गुलामी का कारण बना। आला का परिचय दे रहे हैं हम आपको। जसराज ही दसराज कहलाता था। वनवासी होने के कारण उन्हें वनाफर कहकर भी पुकारा जाता था। जसराज का विवाह देव कुबेर से हुआ। उसी प्रथम संतान होने पर राजा परिमाल ने पंडितों को बुलाकर उनका नामकरण करवाया था। भविष्य पूछा। पंडितों ने कहा, बालक सिंह लग्न में जन्मा है, सिंह समान निर्भय वीर होगा, वीरता एवं धर्म पालन में सबसे उत्तम होगा, अतः इसका नाम आल्हा रहेगा। राजा परिमाल ने प्रसन्न होकर पंडितों को दक्षिणा पुरस्कार दिए। आल्हा का विवाह नवगढ़ के राजा नेपाल सिंह की सुंदर कन्या सुलक्षणा के साथ हुआ था, जिसका नाम मछला भी था। आल्हा ने अनेक युद्ध किए, परंतु कभी हार का मुंह नहीं देखा। आल्हा को युधिष्ठिर का अवतार माना जाता है। आल्हा ने कभी अधर्म तथा अन्याय नहीं किया। उदल वीर दसराज और देव कुमारी का दूसरा पुत्र था उदल। राजा परिमाल ने उसके लिए भी पंडित बुलाकर भविष्य पूछवाया तो वह महान वीर होगा। यह जानकर राजा प्रसन्न हुआ, परंतु माँ देव कुमारी उदल के जन्म से दुखी थी, चूंकि उनके जन्म से पहले ही दसराज और बच्चराज को करिया राय चुरा कर ले गया था। उनके सिर काटकर बट वृक्ष पर टांग दिए थे। इस तरह उदल का जन्म पिता की मृत्यु के पश्चात हुआ था। तभी उसका जन्म अशुभ मान रही थी। इस बालक को उसने अपनी दासी को पालने के लिए दे दिया, क्योंकि वह बालक को देखना नहीं चाहती थी। दासी ने उदल को ले जाकर महारानी मल्हना को सौंप दिया। रानी ने उसे बड़े प्रेम से आल्हा उदल दोनों को पालन पोषण किया। उदल को भीम का अवतार माना जाता है। उसमें भी शारीरिक बल सैकड़ों हाथियों के बराबर बताया गया। उदल भी युद्धाओं में केवल जीतने के लिए जन्मा था। ब्रह्मानंद का जन्म। राजा परिमाल की रानी मल्हना के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। अधेड़ अवस्था में पुत्र जन्म में राजा का प्रसन्न होना स्वाभाविक था। राजकुमार के जन्म से पूरे महोबा में ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ज्योतिषों ने बताया कि मेष लग्न में सूर्योदय के समय रोहिणी नक्षत्र में तथा वृक्ष राशि में जन्मा यह बालक अत्यंत तेजस्वी होगा। इसी अक्षय तृतीया के दिन ऋषि परशुराम का भी जन्म हुआ था। अरिष्ट ग्रह लगने पर ज्योतिषी बोले, संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने सब ग्रह श्रेष्ठ हो। एक आध नैष्ठ ग्रह हो तो ही माना जाता है। उन्होंने बताया कि स्त्री पक्ष नहीं, स्त्री के कारण इसका प्राणांत भी हो सकता है। बालक का नाम ब्रह्मानंद रखा गया। इसे वेदांत पंडितों अर्जुन का अवतार माना जाता है। पृथ्वीराज की पुत्री बेला कुमारी से इसका विवाह होना तय हुआ। पृथ्वीराज के सब वीर मिलकर भी ब्रह्मानंद को नहीं हरा सके। तब महिला ने अपनी दुष्टता का परिचय दिया और पृथ्वीराज को बचपन में प्राप्त अश्वत्थामा मुनि के दिए उस अर्थ चंद्रकार वाण की याद दिलाई, जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। वही तीर ब्रह्मानंद की मृत्यु का कारण बना। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से पृथ्वीराज रूपी दुर्योधन के द्वारा युद्ध में मरवाकर दोनों के पिछले जन्म के युद्ध पिपासा को तृप्त किया। लाखन राठौर। लाखन राठौर कन्नौज के राजा वीरवर जयचंद का अनुज दत्ती भानु भी महान वीर था। युद्ध में उसका कौशल देखते ही बनता था। उसी का सुपुत्र विशाल नेत्रों का सुंदर मुखवाला था। वह लाखों में एक होने के कारण उसका नाम लाखन रखा गया। बूंदी शहर के राजा गंगाधर राव की राजकुमारी कुसुमा से उनका विवाह हुआ था। इसकी मृत्यु पृथ्वीराज के बाणों से हुई। लाखन ने नकुल का अवतार माना जाता है। मलखान का जन्म। जसराज के भाई बच्छराज की रानी तिलका ने बच्छराज की मृत्यु के पश्चात मलखान को जन्म दिया। राजा परिमाल ने पंडितों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि बालक भी सिंह लग्न में उत्पन्न हुआ है। सिंह समान निर्भय तथा वीर होने की भविष्यवाणी भी थी। एक विशेष बात और थी, उसके पांव से पदम का चिन्ह है। यह किसी अन्य के शास्त्रों से नहीं मरेगा। जब इसके पांव का पदम फटेगा तभी इसकी मृत्यु होगी। यह बालक देवी का सच्चा भक्त होगा तथा देवी के से वरदान से भी प्राप्त करेगा। वास्तव में मलखान बड़ा वीर और देवी भक्त हुआ। मलखान को सहदेव अवतार माना जाता है। देवा का परिचय। महोबा के राजा पुरोहित चिंतामणि का पुत्र देवकर्ण ही देवा नाम से जाना जाता था। रानी मल्हना ने उसे स्नेह करती थी। उसकी उदल से गहरी मित्रता थी। एक बार देवा ने युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े पृथ्वीराज की रक्षा भी की थी।
तो हम दांदू का परिचय बाद में देंगे। तो हमने दोस्तों यहां तक आपको ये कहानियां बताई है, आल्हा और उदल की, पृथ्वीराज की। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट पार्ट जब लेके आएंगे तब आपको यह कहानी सारी बताएंगे। तो अब आप इसको बहुत आराम से सुनिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय चित्रकूट धाम।